आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, साइंस का चैप्टर होने वाला है। आज हम लोग जो है इसके सारे अभ्यास से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता। अवशोषित मतलब होता है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हम किस पर नहीं लग सकते घिसने से। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्लास्टिक का पैमाना यानी फुट्टा, दूसरा है तांबे की छड़, तीसरा है फूला हुआ गुब्बारा और चौथा है ऊनी वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर नहीं किया सकता तो वो है ऊनी वस्त्र। सेकंड क्वेश्चन है, पूछा गया है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है। तो छड़ क्या होती है, उस पर आवेश आ जाते हैं। कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, धन आवेश होते हैं, ठीक है। तो तब छड़ लिखा है तथा कपड़ा दोनों आवेशित अर्जित कर लेते हैं। गलत, कपड़ा आवेशित नहीं होता, दोनों क्या पॉजिटिव नहीं होते हैं। कपड़ा ऋणात्मक होता है, छड़ पॉजिटिव होता है, ठीक है। छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। हाँ, तो इसका खाई आंसर क्या सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखें तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित हो जाते हैं, गलत है। ऋणावेशित हो जाते हैं तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है, ये भी क्या है, गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखा निम्नलिखित कदम के सामने टी तथा गलत के सामने एफ का यानी ट्रू फॉल्स दे रखा है। एक सिंपल सा पहला क्वेश्चन दे रखा है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। खा में दे रखा है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आकर्षित करती है। तो इसका सही है, क्योंकि आवेशित का मतलब ये नहीं बोला गया कौन सा आवेश, लेकिन क्या है, ये आकर्षित करती है। गाँव में देखा है तड़ित चालक किसी धवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तड़ित चालक का काम ये होता है कि किसी भवन की बिजली से जो है सुरक्षा की जाए, तो वो सुरक्षा कर सकता है। इसका मतलब क्या, फॉल्स हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं कह सकती, ठीक है। इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कब भूकंप आने वाला है। अनुमान लग सकता है लेकिन भविष्यवाणी नहीं। इसका भी आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चटचट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो चटचट की ध्वनि आती है क्योंकि हमारे बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, उससे रगड़ खाते रहते हैं स्वेटर से, इस वजह से। उत्तर पढ़ लेते हैं। उत्तर, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो हमारी त्वचा में रगड़ खाता है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेश के इकट्ठा होने की वजह से चटचट की ध्वनि चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में तड़ित के ही समान है। तड़ित मतलब जो आसमान में बिजली कड़कती है ना, उसके जैसी होती है, लेकिन छोटे पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 5 है जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश खो देती है। अच्छा, आवेशित वस्तु जैसे जब हम लोग कपड़े में घिसते हैं ना फुट्टे को, तो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। लेकिन जब हम उसे छू लेते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है। इससे क्या कारण है, कारण ये है कि जो आवेश है वो हमारे छूने से क्या, हमारे शरीर से होता हुआ पैरों के रास्ते क्या है, ज़मीन में चला जाता है। और जिसको ज़मीन में जाना ही क्या होता है, ये होता है भूस्खलन, यानी जो आकर्षण था, जो आवेश था, वो क्या, वो धरती में समा गया। इसे हम लोग कहते हैं अर्थिंग, ठीक है। ये रियल वाले करंट के साथ नहीं हो सकता, लेकिन जो छोटे मोटे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उनके साथ हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कंघी वगैरह से करते हैं, बालों में घिसते हैं, तो उसमें जो चार्ज बनता है उससे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो रियल में करंट होता है उससे कई बार टच करना, उससे जान जाने का खतरा भी बना रहता है। तो उत्तर पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश धरती से होकर हमारे शरीर की सहायता से धरती में चला जाता है। तो उसका आवेश क्या होता है, हमारे शरीर से होते हुए पैरों की सहायता से कहीं धरती में चला जाता है। और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है। तो वस्तु का आवेश क्या होता है, खत्म हो जाता है। वो जो आवेशित वस्तु थी वो कैसे होती है, अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर भूकंप की माप 3 है। क्या भूकंप लेखी सोनोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो भूकंप के पैमाने का नाम ही क्या है, इसने दे रखा खुद ही, क्या है, ऊर्जा, क्या नाम है इसका, सोनोग्राफी, ठीक है। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं उस पैमाने का नाम। तो इसका पैमाने का नाम क्या है, रिक्टर है। क्या पैमाने का नाम, रिक्टर। उत्तर पढ़ लेते हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। तो कह रहा है 3 है, तो क्या उसे माप सकते हैं, तो उसका आंसर है हाँ। इसे भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इससे क्या नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। तो इसमें 4 दे रखे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। चारों आप लोग को ध्यान रखें, जो 3 याद आए वही आंसर में लिख देना है। पहला है यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। दूसरा है यदि खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें। तीसरा है विद्युत तारों तथा विद्युत की चीज़ों को ना छुएं। चौथा है स्नान ना करें।
ठीक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित मतलब धकेलता है, दूर धकेलता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। अनावेश का मतलब जो न्यूट्रल हो, जिसमें कोई आवेश ना हो, और आवेश का मतलब जो उसमें कोई ना कोई चार्ज आ गया हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो उत्तर इसका सजातीय आवेश, यानी जो एक जैसे आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। ठीक है, जैसे चुंबक में देखा होगा आप लोगों ने, पॉजिटिव पॉजिटिव को धकेलता है, साउथ साउथ को नॉर्थ नॉर्थ को। इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, यानी अगर दोनों पर चार्ज होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को धकेलेंगे। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तुओं को आकर्षित करती है। ये सिंपल सी बात है, जिस पर चार्ज नहीं होगा और जिस पर चार्ज होगा वो क्या है, दूसरी तरफ खींचेंगे। इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिससे उपयोग किसी आवेशित वस्तुओं की पहचान में होता है। तो ऐसा कोई मतलब एक एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट जो है पेपरों में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, या आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। लेकिन ये किसी भी तरह से ये जो है एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, किसी भी तरह से नहीं, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है, क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाई है जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है राजस्थान, दूसरा कश्मीर, तीसरा है कच्छ का रण यानी गुजरात। ठीक। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियाँ बरतेंगे? तो इसका आंसर है, यदि हम घर से बाहर या भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्न सावधानियाँ बरतेंगे। क्या क्या? भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। ठीक है। सेकंड है, यदि वाहनों में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना, बिजली चमकना, तड़ित झंझा की संभावना है, और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है तो आप छतरी लेकर जाएंगे। व्याख्या कीजिए। यदि हम मौसम विभाग की भविष्यवाणी करता है कि तड़ित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। चूँकि तड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है और छाते की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ित उसके पाइप पर आघात कर सकती है, जो कि खतरनाक है। ठीक है। अगर जो है जाते ही बिजली चमकने की संभावना है तो हम उस वक्त जो है छाता जो लोहे का बना होता है, क्योंकि उसकी डंडी लोहे की होती है नीचे की, तो हम उसे लेके बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है बिजली चमके और छाते पे ही गिर पड़े, उसकी लोहे की डंडी से हमें करंट भी लग सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ प्राकृतिक घटना चैप्टर नंबर 12 क्लास 8 साइंस के। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।